प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक बार मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में है और प्रभु अपनी दया को हमारे जीवन में प्रकट करता है और परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में लगातार करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। उसकी महिमा और उसके कार्य हमारे साथ लगातार रहे। प्रभु की दया भी हम लोगों के साथ सदा संभाले रहे और परमेश्वर की कार्य हमारे साथ हो, इसके लिए परमेश्वर के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने होसाना की ओर बढ़े। तू कंगाल और दरिद्री को ऊंचा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दीनों और दरिद्रों का न्याय चुकाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हृदय को जांचता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू रोग के बिछौनों पर से उठा खड़ा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू तूफान में शरण और धूप में छाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दयालु पिता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दरिद्र के पांव को और दरिद्र के प्राण को बचाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू खरे मनुष्य के साथ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी जन का हाथ थामे रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू निर्बल की सहायता करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी को कभी त्यागता नहीं, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनाथों का घर बसाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मियों से प्रेम रखता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विधवा का न्याय चुकाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दीन जन के लिए तैयारी करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपनी प्रजा का न्याय चुकाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब पीसे हुओं का न्याय करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस लाइव टेलीकास्ट में आप लोगों को परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण दिलाता हूं। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहकर अपनी उपस्थिति को किस प्रकार से दिखाता है, उनके ऊपर अपने प्रेम को किस प्रकार से उंडेलता है, उनके ऊपर अपनी देखभाल को किस प्रकार से उंडेलता है, इन सारी बातों को हम अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही हम इस बातों को भी देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ रहता है या अपने लोगों के साथ वो सदा वाचा बांधे हुए है और उसकी वाचा युग युग के लोगों तक हमेशा रहती है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। इजरायली लोगों के जीवन से हमने कुछ बातों को देखा, फिर मैंने आपको भजन संहिता के किताबों में से कुछ बातों को दिखाना चाहा, जिसमें परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ किस प्रकार से रहा या परमेश्वर जो है अपने लोगों के बीच में किस प्रकार से रहा, उसने अपने कार्यों को किस प्रकार से किए, उसने अपनी बातों को किस प्रकार से परमेश्वर के लिए सिद्धता की ओर किया। इन सब बातों को हम देखे हैं, इन सब बातों को हम प्रभु के नाम से समझे हैं और जाने हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसी बातों को जैसे मैंने कल आपको बताया था, पुराने नियम के कुछ किताबों में से माफ कीजिएगा, भविष्यवक्ताओं की कुछ पत्रियों में से हम ये देखने पर है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ किस प्रकार से रहा और उसने अपने लोगों को भविष्यवक्ताओं के भी साथ प्रभु अपनी वाचा को बांधा, उनके साथ रहा और उनकी दया और उनके अनुग्रह के कार्य उस लोगों के साथ बने रहे। इस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपको परमेश्वर याकूब के साथ किस प्रकार से रहा और उसका यशायाह नबी के किताब में से कई एक वचनों को दिखाकर मैंने ये साबित किया कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ रहना मतलब हमारे लिए एक बड़ी आशा को देता है, हमें एक नए अनुग्रह की बातों को भी देता है और साथ ही साथ परमेश्वर हम लोगों के जीवन को संवारने की भी बातों को करता है। इसके लिए मैं आपको कुछ वचनों को दिखाया। आज यिर्मयाह नबी की किताब से हम कुछ बातों को देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब से मेरे साथ खोलिएगा। यिर्मयाह का पत्री 1 अध्याय उसके 8वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यिर्मयाह नबी की पत्री
यिर्मयाह नबी की पत्री उसके पहले अध्याय के 8वें पद, यिर्मयाह नबी का पत्री 1 अध्याय के 8वें पद को देखिए, मेरे साथ खोलिए। यिर्मयाह नबी का पत्री 1 अध्याय 8वें पद, जो इस प्रकार से कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहाँ पर इस बातों को हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपनी सेवकाई के लिए या अपना भविष्यवक्ता बनाया या बुलाया। यिर्मयाह का 1 वचन के 1 अध्याय के 5वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसके जाति जाति का भविष्यवक्ता ठहराया, जाति जाति का भविष्यवक्ता ठहराया है बोल के हम देखते हैं और हम समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है उसको भविष्यवक्ता बताने के बाद, या परमेश्वर उसको अपना भविष्यवक्ता जानने के बाद प्रभु उसको सेवकाई के लिए एक ढाढ़स को देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की मैं यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर हमारे लिए स्थित सेवकाई को देता है या एक प्रकार की सेवा हमें देता है, वो सेवा देने के बाद परमेश्वर हमें ये बात को भी दिखाता है कि माफ कीजिएगा, जब हमें परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है, हमारे लिए जो सेवा है वो ठहराता है, उस सेवा ठहराने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले एक बात को कहता है, वो बात है मत डरो। क्यों परमेश्वर इस प्रकार से कहता है? उसका कारण यह है कि परमेश्वर अपने बातों को हमारे द्वारा पूरी करना चाहता है। मैं उस बातों को स्मरण करता हूं, जब परमेश्वर के सम्मुख में मूसा ने उस जलती झाड़ियों के द्वारा एक दर्शन को प्राप्त किया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। 40 वर्ष तक भेड़ बकरी चराने वाला मूसा अपने जीवन को एक थोड़े से जीवन को सम्मिलित करने वाला मूसा अपने जीवन की इस बातों को समझता है, इस बातों को जानता है कि इस बातों को वो कह रहा है कि वो अपना दर्शन को भूल गया, परमेश्वर की बुलाहट को भूल गया, और इन 40 वर्ष में उसका जीवन एक भेड़ बकरियों के सम्मुख में एक छोटे से जीवन की बातें थी, या मैं इस प्रकार से कहूँ, वो अपनी सारी बुलाहट की बातें जो 40 वर्ष वो जो राजमहल में रहा, उनकी विद्याओं को, वो सब बातों को भूल गया। परंतु मूसा भूलने के बावजूद भी परमेश्वर इस बातों को नहीं भूला था। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहते हुए कभी भी नहीं थकता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो विश्वास योग्य रहने के द्वारा हमारे जीवन में हम किसी भी प्रकार की बातों के लिए कहीं ना जाए, हम किसी भी प्रकार की बातों को इधर उधर क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर ने जो सेवा हमें दी है या परमेश्वर जिस सेवा के लिए हमको ठहराया है, वो सेवा हमारे द्वारा कराएगा ही। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और परमेश्वर मूसा को निर्गमन की पत्री 3 अध्याय उसमें जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देता है। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय, निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय उसका 2 पद को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पत्री 3 अध्याय 2 पद, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही। 4 पद की बातों को हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर एक जलती हुई झाड़ी में से इस मूसा को दर्शन देता है, या उसके जीवन की दूसरी बुलाहट को यहाँ पर परमेश्वर प्रकट करता है। वो दूसरी बुलाहट क्या थी? तो 8वें पद में, निर्गमन की पत्री 3 के 8, इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर
एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान पर पहुंचाऊं। और 10वें पद को निर्गमन 3:10, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक बात को कहता है कि वो मूसा को इसी के लिए उसने झाड़ियों में दर्शन दिया कि वो उस मिस्र के लोगों को फिरौन के हाथों से निकाले, फिरौन की बातों से आजाद करे। इसकी बड़ी दर्शन की बातों के लिए या इस अद्भुत दर्शन के लिए परमेश्वर ने उस मूसा को बुलाया। जैसे मैं कह रहा था कि सबसे पहले परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट को प्रकट करता है और उस बुलाहट को प्रकट करने के बाद परमेश्वर सबसे पहले काम को ये देता है, हमें ढाढ़स बनाता है। वो ढाढ़स क्या है? मत डरो। यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन में भी परमेश्वर इसी बात को कहते हुए हम देख रहे। क्यों? जब परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाहट दी, तब यिर्मयाह एक बालक के समान था बोलकर वचनों के द्वारा हम देखते हैं या वचन में समझते हैं। और यहूदी के प्राचीनों को वचन का परमेश्वर का वचन सुनाने में उसे भय व चिंता का आभास हुआ। ये यिर्मयाह जो है एक बालक के रूप में था। जब परमेश्वर ने उसको चुना या परमेश्वर ने उसको विश्वासयोग्यता के साथ अपनी बुलाहट के लिए बुलाया, अपनी सेवा की बुलाहट दी, तब यिर्मयाह के अंदर इजरायली लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाने की बात हो या परमेश्वर की यहूदी के प्राचीन लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन सुनाना, उसको एक भय और चिंता की बात लगती है। मेरे साथ खोलिए यिर्मयाह 1:7। यिर्मयाह 1:7 में इस प्रकार से है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मतलब यिर्मयाह को कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की दया और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ साथ है। परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ है। इसका मतलब जब परमेश्वर यिर्मयाह को इस प्रकार से कहते हैं कि तुमको इस बातों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए तुमने जिस बुलाहट को दिया है उसी बुलाहट में तुमको आगे बढ़ना है, या उसी बुलाहट के साथ तुमको परमेश्वर के वचनों को स्वीकार कर कर आगे की ओर बढ़ना है, तब परमेश्वर जो है उनको इस बातों को पूरी करते हुए देखता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए परमेश्वर यिर्मयाह को एक ढाढ़स को बनाता है या उसको एक ढाढ़स देता है कि यहूदियों में और उनके प्राचीनों में वचन सुनाते समय उसको जो भय और जो चिंता आ रही थी उसकी बातों को सोचना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करने पर था। और साथ ही परमेश्वर ने उसके साथ रहने की प्रतिज्ञा की और यह कि उस बुलाहट को पूरी करने के लिए वह उसे सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको इसी के लिए बुलाहट भी दिया कि यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करे, या यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्य को प्रकट करे, या यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर उसके सामर्थ्य की बातों को और उसकी बुलाहट को प्रकट करे। इसी के लिए परमेश्वर उसी बातों के लिए उसको बुलाया, उसी बातों के लिए उसको समझा, और उसी बातों के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कई एक प्रकार की बातों को रखा। इस बातों को हम समझते हैं। और एक बात, जीवन में अपना कुछ इस बातों को समझने की आवश्यकता है। ये ना केवल यिर्मयाह के जीवन की बात हो रही है, परंतु हमारे भी जीवन की बातें यही है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए यिर्मयाह का 1:19। यिर्मयाह 1:19 में इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने कहा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यह वाणी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
यहाँ पर परमेश्वर दूसरी बार यिर्मयाह को ये कहता है, तुम्हें जिससे लड़ना है उनसे लड़ते समय उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा, या तुम्हारी ओर से मैं उन लोगों से बर्ताव करूंगा। इसके बारे में परमेश्वर जो है यिर्मयाह को इस बातों को दिखाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को सौंपते हैं या अपने आप की बातों को जानते परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है। और एक वचन यिर्मयाह का पत्री उसके 15 के 20वें वाक्य, यिर्मयाह 15 अध्याय 20वें वचन, यिर्मयाह के पत्री 15-20 उसके दूसरे भाग को मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। बार बार लगातार परमेश्वर यिर्मयाह को इस बातों की हामी देता है कि परमेश्वर उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। और ना केवल उसको डरने की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर जो है उसके साथ साथ रहेगा, उसके संग संग चलेगा, उसकी अद्भुत से अद्भुत बातों को उनके जीवन में प्रकट करेगा। इसी के लिए हमें ना केवल यिर्मयाह को ये परमेश्वर कह रहा है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि परमेश्वर जो है उसके द्वारा कई एक लोगों से लड़ेगा, कई एक राजाओं को, प्राचीनों के साथ, और कहीं यहूदियों को, और सारे लोगों के लिए, यिर्मयाह के लिए परमेश्वर लड़ेगा। इस बातों को परमेश्वर यहाँ पर प्रकट करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे साथ किस प्रकार से बनी रहती है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 129 के दूसरा पद, भजन संहिता 129 के दूसरे पद में, भजन संहिता 129 के दूसरे पद, भजन संहिता 129 के दूसरे पद में, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। ये बातें आज हमारे लिए भी है कि शत्रु कई बार हमारे जीवन में, ना केवल स्पिरिचुअल में, हमारे जीवन को एक निराश करने वाली बातों को शत्रु के द्वारा देता है, या हमें बहुतायत से दुखी करने वाली बातों को भी हमें शत्रु देता है। उस समय हमें एक बात को याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारे विश्वास को थामे रखने की आवश्यकता। दूसरी बात, उसके पीछे से जो शत्रु की जो वार करने वाली जो दुष्टात्मा है, उसके विरोध में हमें प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है। साथ ही हमें निराश ना होकर परमेश्वर के लिए अति आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे कुछ भी करेंगे तो वे हमारे ऊपर कभी भी प्रबल नहीं बनेंगे। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। दुष्ट कितना भी हमें निराशा में धकेलने की प्रयास करे, दुष्ट हमारे जीवन में कितने भी बड़ी समस्या को लाने की कोशिश करे, या हमारे आत्मिक जीवन को घटाने की कोशिश करे, कई प्रकार के निराशा के वातावरण को हमारे बीच में लाने के लिए कोशिश क्यों ना हो, परंतु हमें एक बात को समझना है कि हमें परमेश्वर के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास रखकर, या परमेश्वर की सबसे ज्यादा बात को जोते हुए हमें हमारे जीवन में प्रभु के लिए सबसे अच्छे कार्य करना है, या प्रभु के लिए सबसे बड़े और उत्तम कार्य करना है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़ेगा, उत्पत्ति का पत्री 26 के तीसरे वाक्य को। यहाँ पर परमेश्वर
मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति के पत्री 26 अध्याय के 3 पद में, जहां परमेश्वर इसहाक से एक महत्वपूर्ण बातों को कहता है। अब्राहम से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उसी वाचा में से और एक बात इसहाक के जीवन में पूरी होते हुए देखते हैं। जो वाचा अब्राहम के साथ बनाई गई थी परमेश्वर के द्वारा, उसी वाचा को अभी परमेश्वर इसहाक के द्वारा भी बनाता है। 3 वचन 26 उत्पत्ति के पत्र 26 अध्याय 3 वचन, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और यह सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उसे पूरी करूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। ये अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने शपथ खाई थी, उसी शपथ को पूरी करने के लिए या उसी वाचा को पूरा करने के लिए अभी परमेश्वर इसहाक को बुलाता है, या इसहाक के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, और इसहाक को कुछ प्रकार की आशीषों को देता है। उसमें सबसे पहला, जिस अकाल के डर से ये इसहाक उस देश को छोड़ के जा रहा था, तो परमेश्वर सबसे पहली बात उसको ये कहता है, उसी देश में रुक, पहला आशीष। दूसरा, वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर इस बातों को कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, इसका मतलब क्या है? परिस्थिति चाहे विरुद्ध हो, हमारे विरोध में परिस्थिति क्यों ना आई हो, या कई एक बातें हमारे विरोध में क्यों ना आ रही हो, मनुष्य के द्वारा, संसार के द्वारा, लोग या शत्रु के द्वारा कई एक बातें विरोध में हमारे क्यों ना उठती हो, हमें यह बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरे संग संग है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और दूसरी बात, प्रभु के लिए हमें ये बात को समझना है कि किसी भी समस्या हमारे जीवन में, जैसे मैंने कल यशायाह नबी की किताब में से आपको दिखाने की कोशिश, यदि तू जल से होकर जा, इसका मतलब प्रभु ने ये नहीं कहा कि हमें जल से ना गुजरने का समय आएगा, या हम लोगों के जीवन में कभी हम जल से होकर नहीं जाएंगे। ये जल से होकर जाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल ये एक है कि अचानक से हमारे जीवन में कुछ संकट आ सकते हैं, अचानक से हमारे जीवन में कुछ उपद्रव आ सकता है, या अचानक से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हो सकती है जिसकी हमने सोच विचार नहीं किया, या जिसके बारे में हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। परंतु इन सारे संकटों के समय में हमें एक बात को याद रखना है, या एक बात को स्मरण रखना है, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इसी के लिए हमें इस बात को याद रखना है कि वो परमेश्वर, इसी के लिए गीतकार ने इस प्रकार से भी लिखा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं प्रभु, मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। इसी के लिए भजनकार का भी लेके कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी एक ताकत है। हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? परमेश्वर में जब हम आनंदित होते हैं, या परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर हमें कहता है उसमें जब हम अधिक से अधिक आनंदित होते हैं, तो परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर के अद्भुत कार्य और प्रभु की नई नई बातें हमारे साथ होती है, हमारे जीवन में होती है। इस विषय को हमें समझना है। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, परमेश्वर की दया हमारे साथ सदा बनी रहने पाए, प्रभु हमारे लिए कार्य करने पाए। इसका मतलब मैं इसी के लिए कह रहा था कि हमें किसी भी प्रकार की निराशा से नहीं जाना होगा। इसके बारे में भी बाइबल नहीं बतलाती। हमें जरूर किसी न किसी निराशा से भी होकर जाना पड़ेगा, परंतु हमें उस समय परमेश्वर की बातों को स्मरण करना है, परमेश्वर के दिए हुए वचनों को स्मरण करना है, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को स्मरण करना है, और जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में
अद्भुत बातों को हमारे लिए प्रकट करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यशायाह का पत्री उसको तो हम पढ़ चुके हैं, परंतु यिर्मयाह का पत्री 20 अध्याय के 11 वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। यिर्मयाह 20 अध्याय के 11वां पद, यिर्मयाह 20 के 11 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर तीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाएंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाए। यिर्मयाह इससे यह कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा उसके साथ है, और ना केवल परमेश्वर उसके साथ है कहता है, परंतु परमेश्वर भयंकर तीरों के समान उसके साथ है कहता है। और यह भी लिखता है कि उसके विरोधी लोग जो है वो अपमानित ही होना लिखा है उनके जीवन, वे सदा अपमानित ही होंगे, और उनके अपमानित होने के द्वारा ही परमेश्वर इसके लिए एक बड़ी विजय को देगा, इसके जीवन में एक बड़े अद्भुत कार्य को देगा। और इन सारी बातों को हमें जानना और समझने की आवश्यकता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और लगातार जानने की भी बातें की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और यिर्मयाह के पत्री उसके 8वें पद को पढ़िएगा, मतलब पहले अध्याय के 8वें पद को, यिर्मयाह 1:8, उसमें ये कहा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। इस बातों को भी हम समझे, इस बातों को भी हम जाने कि परमेश्वर यिर्मयाह के साथ रहा, और परमेश्वर उस यिर्मयाह के द्वारा अपने अद्भुत बातों को प्रकट किया, अपने कार्य को भी दिखाया। इस विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन यिर्मयाह 26 के 24, यिर्मयाह 26 अध्याय यिर्मयाह 26 के 24 में, यिर्मयाह 26 के 24 में, परंतु शापान का पुत्र यही काम यिर्मयाह की सहायता करने लगा, और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया। इसका मतलब परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा यिर्मयाह के लिए कोई एक सहायक भी रखा, और वो यिर्मयाह के लिए लगातार सहाय करता है और सहाय कर रहा है। इसके विषय में भी हम देख रहे। इसका मतलब हमें परमेश्वर के कार्य करते समय वातावरण की बातों को या कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, हमें डरने की आवश्यकता को देखने की जरूरत नहीं। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर बुलाहट देने के बाद सबसे पहले बात यही सिखा रहा है, सबसे पहली बात यही समझा रहा है कि उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, या उसके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत बातों को उसके लिए करने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 36 का, यिर्मयाह की किताब 36 के 26 वाक्य, 36 के यिर्मयाह की पत्री 36 अध्याय 26वें वाक्य, राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और यज्रियल के पुत्र सराया को और अब्देन के पुत्र शेलमयाह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उसको छिपा रखा। हालेलुया। इस बातों को भी हम समझते हैं। जब एक राजा ने एक फरमान लगाया कि यिर्मयाह को पकड़ा जाए या यिर्मयाह को पकड़ लिया जाए, तब परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने उसको छिपाया। यह सबसे बड़ी बात है। इसका अर्थ क्या है? जैसे भजनकार ने, हमने भजन संहिता में से देखा, परमेश्वर भजन संहिता में भजनकार का लेखक ये कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, तू मेरे साथ साथ रहता है, तेरी दया मुझे साथ साथ चलती है।
इस प्रकार के बातों को जब भजन संहिता का लेखक करता है, उसी में जब हमारे जीवन में भी जब कुछ संकटें विपत्तियां आती है, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में लगातार कुछ बातों को करता है, लगातार कुछ कार्यों को करता है। उसी में से एक परमेश्वर हमें छिपाता है। परमेश्वर हमें छिपाता है मतलब परमेश्वर हमें कुछ समयों के लिए छिपा लेता है और प्रभु के एक महिमा के स्थान में हमें तैयार करता है। और जब परमेश्वर के महिमा के स्थान में तैयार करता है और तैयार करने के बाद जब लोगों के सम्मुख में हमें प्रकट करता है, तब हमारे द्वारा परमेश्वर की अद्भुत से अद्भुत महिमा होते हुए हम और आप देख पाते हैं या समझ पाते हैं। इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें समझने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे भी जीवन में इन सारी बातों को जब प्रभु पूरा करता है, तो इस बातों को हम समझे कि परमेश्वर ने अगर हमें छिपा के रखा है, तो एक नियत परमेश्वर का एक नियुक्त समय है। उस समय में परमेश्वर हमें प्रकट करेगा और सारी दुनिया हमें इस बातों को देख पाएगी। सारी दुनिया की बातें हमें प्रभु जब प्रकट करेगा, तो परमेश्वर सारी दुनिया को ये बातों को दिखाएगा कि हम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण। और एक वचन पढ़े, यिर्मयाह 42 के 42 का 11वां पद। उनके सामने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था, उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार कैसे थे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर वो जो बातों को देता है, उस बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से बेहतर जानता है और हमारे जीवन से बेहतर बातों को प्रभु करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की। यिर्मयाह 20 के 11वें पद को हम पढ़ते हैं, 20 अध्याय के 11वें पद को, जिसको हमने पढ़ा, जिसके विषय में हमने पढ़ा। इसका मतलब क्या है, हम इस यिर्मयाह के द्वारा इस बातों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कि जब परमेश्वर उसको बुलाहट देता है, और बुलाहट के बारे में रोमियो का पत्री पौलुस इस प्रकार से कहता है। रोमियो का पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का बुलाहट और उसके वरदान अटल है कर परमेश्वर का वरदान और उसकी बुलाहट अटल है बोलकर परमेश्वर हमें सिखाता है। इसका मतलब किसी के जीवन में जो बुलाहट को परमेश्वर देता है, उसकी बुलाहट उसके जीवन में अटलता के साथ रहती है। इस बातों को हम समझें। कल हम और एक भविष्यवक्ता के जीवन से देखेंगे कि परमेश्वर उसके जीवन में कैसे उसके साथ रहा और कैसे उसके साथ अपने कार्यों को किया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु और अद्भुत से अद्भुत बातें करने पाए प्रभु। हमें ये ढाढ़स दे प्रभु कि तू हमारे साथ साथ चलता है, या तू हमारे साथ साथ चल रहा है। इसी के लिए हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। और साथ ही प्रभु इस बातों को भी हमारे द्वारा प्रकट कर कि हमारे विरोधी को लज्जित किए जाए, अपमान उनके लिए एक इनाम रखा जाए प्रभु। तो हमें जैसे प्रभु जी छिपा के रखा है प्रभु, तेरे उस नियुक्त समय में प्रभु तो लोगों के ऊपर हमें प्रकट करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी असीम दया हमारे साथ होने पाए, तेरे अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, बल, शक्ति और अभिषेक हमारे जीवन में तू देने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो आशीष दे और अनुग्रह दे, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से इस प्रार्थना को मांग, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, धन्यवाद।